उसको उसी के सामने मैंने दूध पिलाया और उसको मैंने कहा कि मतलब, तो मेरे पापा, मैंने उसको दूध पिलाते हुए बोला कि तू घबरा मत, मैं इन्हें बच्चों की तरह पालूंगी और टेंशन मत लेना। बस इतना कहना था कि मतलब एक सांस लेके और उस एकदम ख़त्म हो गई। यानी कि उसका मतलब सारा ध्यान अपने बच्चों पे था कि अगर मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा। और जैसे ही मैंने बोला ये वाली बात, उसी टाइम उसने प्राण त्याग दिए। और मेरे पापा मेरे पापा तो बहुत वैसे थे। मेरे पापा, वो भैया भैया तो वैसे इतना फूट फूट के रोए, इतना चिल्ला चिल्ला के रोए जैसे कि उनका कोई अपना छिन गया होगा। आप सोचो कि वो भैया कितना प्यार करते होंगे उसको। तो उसके बाद मैंने उन 9 के 9 बच्चों को अपने पास रखा। उसमें से 2 बच्चे, एक मेरी सास ले गई थी, मंगवा लिया था मेरी सास ने, और एक मेरे राजू भैया हैं, मतलब मेरे देवर ही हैं, मेरे देवर के फ्रेंड, उन्होंने ले लिया था। पर वो दोनों दोनों ही उन लोगों से ख़त्म हो गए थे, वो केयर नहीं कर पाए उनकी और वो बच्चे मर गए। पर जो 7 के 7 बच्चे थे, मैंने एक बड़ा टीवी का डब्बा था, उसके अंदर उनका घर बना रखा था। बीच बीच में थोड़े होल कर दिए थे कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। उनको बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपने बच्चों को रखना पड़ता है वैसे ही रखना पड़ता था। रात को बिस्तर उनका चेंज करना, रात को 2 बजे रोते थे भूख से चिल्ला के, फिर उनको गुनगुना दूध करके, कोसा करके, एक एक करके दूध पिलाती थी। तो हमारे अंशु के पापा बोलते थे तुम्हें पता कैसे चलता है कौन से बच्चे को तुमने दूध पिला दिया क्या। मैं कहा वो जो मटका सा पेट होता है ना, वो उनका होता है। और आप मानेंगे वो बच्चे मुझे ही माँ समझते थे। मैं कहीं पे भी बैठी, जैसे सर्दी में मैं छत पे धूप में बैठी हुई हूँ और उनको दूर मैंने छोड़ रखा है, तो वो सिर्फ मेरे ही पास आते थे। उनको खुशबू ही मेरी थी, मतलब रेंग रेंग के कू 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 करते हुए मेरे ही पास आते थे, वो कहीं नहीं जाते थे। और उसके उसके बाद काफ़ी 5 महीने के हो गए तो क्या थे, वो छत पे, नीचे तो कहीं जाते नहीं थे, छत पे ही पोटी वगैरह करते थे। तो मैं सुबह उठती थी, उनकी पोटी भी साफ़ करती थी, मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी, उल्टियाँ करती रहती थी, छत धोती रहती थी, रोज़ का ये काम। तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा एक काम कर, नीचे गैरेज में, अभी ये बड़े बड़े हो गए हैं, नीचे गैरेज में रख दे और नीचे गैरेज में ही उनको खाना वाना देती रहा कर। मैंने कहा चलो पापा ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 5 महीने के, वो भैया भी आए 5 महीने के बाद। भैया तो एकदम ताज्जुब रह गए, इतने बड़े बड़े उनको देख के कि अरे वाह ये तो इतने बड़े हो गए हैं। तो कह रहे चलो दीदी अच्छा है कि आपने इनको पाल लिया, तो बड़े हो गए। 2 दिन बाद मैंने उनको बच्चों को नीचे रखा और मैं मतलब आज रात को रखा है उनको नीचे, खाना वाना खिला के रात को रखा है। सुबह मैं पूरा पतीला भर के दूध रोटी मिक्स करके नीचे लेके जा रही हूँ कि चलो बच्चों को मैं खाना वाना खिला दूँ। और जैसे ही नीचे गई हूँ बच्चे तो गायब। और मेरा तो रो रो के, आप उस टाइम सिचुएशन नहीं समझ सकते, जैसे किसी माँ बाप के बच्चे किडनैप हो जाते हैं ना, वो माँ की हालत होती है। मेरी सेम टू सेम वही कंडीशन थी, क्योंकि मेरे बच्चों को ना सड़क पार करनी आती थी, ना नीचे का माहौल उन्हें पता था कि नीचे कैसे रहा जाता है, कुछ भी नहीं मालूम था उनको। वो तो छत पे ही मतलब पैदा होने के बाद छत पे ही रहे हैं, छत का ही एरिया देखा, उसके बाद उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था। हमारे सामने वालों ने क्या करा, उनको गाड़ी में सुबह सुबह डाल के और कहीं दूर छोड़ के आ गए। और मेरी छोटी वाली सिस्टर कह रही थी कि पूनम मैंने देखा भी, मैं उनकी चीखने की आवाज़ें भी सुन रही थी, पर मैंने, और मेरे को लग भी रहा था कि गाड़ी में कोई डाल रहा है, क्योंकि खिड़की के पास ही हमारा बेड था, उसने खिड़की से थोड़ा देखा होगा। पर वो कह रही मेरे को नींद में, मैंने उठी नहीं, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि ये हमारे ही बच्चों के साथ हो रहा है। और उसके बाद तो मेरी रो रो के इतनी बुरी हालत, मैं पागल हो गई बिल्कुल, मेरे को ऐसे लग रहा है मेरे बच्चे छिन गए हो गए। और फिर मम्मी ने, पूजा ने जब बोला कि सामने वालों ने कराया, मेरी मम्मी गई, मेरे पापा ने हाथ पैर जोड़े कि देखो मेरी लड़की मर जाएगी रो रो के, आप प्लीज़, उसने कैसे कैसे बच्चे पाले, 5-6 महीने से आप भी देख रहे हो, रात को ना सोती है ना कुछ, पूरा दिन रात उन्हीं बच्चों में लगी रहती है। उनको नहलाती थी तो ड्रायर से सुखाती थी मैं कि उनको ठंड ना लग जाए। तो
बहुत बच्चों की तरह उनको पाला। उसके बाद मैं 15 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाई, बहुत मेरी बुरी हालत रही, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को सोचते ही जैसे सोचती थी बच्चों के बारे में, उसी टाइम मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। मेरे को ऐसा लग रहा था सर फोड़ लूँ अपना दीवारों से मार मार के। मतलब सेम यही हालत हो रही थी जैसे एक माँ से उसके बच्चे छिन जाते हैं। क्योंकि मैं उनको दूध पिलाना, उनको हर चीज़ मैं ही उनका करती थी। मैं सोचती थी कहाँ होंगे भूखे प्यासे, कौन उनको दूध पिलाएगा, रोटी देगा, कौन उनको पानी देगा, सड़कों पे कहाँ होता है ये सब। फिर उस दिन से तो कोई लिमिट ही नहीं है। फिर उस दिन वो दिन है और आज का दिन है, मैंने इन बच्चों को छोड़ा ही नहीं है। हम लोग ये अंशु के पापा और मैं बाहर भी जाते हैं तो हम एक बोतल दूध की लेके जाते हैं, एक बोतल पानी की लेके जाते हैं। हमारे पास सोन पापड़ी के डब्बे होते हैं 2, और हम जाते हुए ब्रेड वगैरह ले लेते। जैसे भी सड़कों पर देखते हैं पहले हम रुकते हैं, अपना कोई काम बाद में करते हैं, पहले हम रुकते हैं, वहाँ से ब्रेड लेते हैं सड़क से। या पहले तो हमारे पास होती ही है, ब्रेड लेके ही चलते हैं। पर अगर जैसे डॉगीज ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर वहाँ शॉप वॉप देखते हैं, वहाँ से ब्रेड लेते हैं। ब्रेड लेके वहीं पे उनको पहले पानी पिलाए, सबसे पहले हम लोग उनको पानी देते हैं, पानी पिलाते हैं। उसके बाद उसको दूध देते हैं। हमारी आशी जाती थी रोज़ हॉस्पिटल, तो उसने भी, वो भी घर से क्या करती थी, खाना और पानी और यही सब चीज़ें लेके जाती थी। और खजूरी के वहाँ पे डॉगी होते थे, वो मुंह कवर करके रखती है हमेशा अपना, बाहर जाने जाने से पहले मुंह कवर करके रखती है। उन लोगों को इतनी पहचान थी, मुंह कवर करके रखती थी तब भी वो उसके पास आ जाते थे। और डेली, जैसे एक दिन वो घर पे भूल गई ले जाना, तो कह रही मम्मी मुझे, फिर इसका फ़ोन आया हॉस्पिटल से, कह रही मम्मी आज वो बच्चे मेरे पीछे पड़ रहे थे पर मुझे इतना दुख हुआ। मैं कहा बेटा मेरे, तू मुझे बता के क्यों दुखी कर रही है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कभी इन लोगों से प्लीज़ प्लीज़ घिन मत करिए। और आप मेरे को कोई कहे ना, एक तरफ लाख रुपए और एक तरफ मेरे ये बच्चे हैं, तो मेरे को जितना सुकून इनको प्यार करने में, इनका घर बनाने में, इनके खिलाने पिलाने में जितने मैं सेटिस्फाई होती हूँ ना, मैं पैसे, मुझे कोई पैसे से लेना देना नहीं है, मेरे पास हो ना हो, कुछ भी ना हो, पर मेरे लिए मेरे बच्चों की सेवा और बच्चों का, और मैं कर, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं यही करती रहूँगी। और आगे आगे मैं और भी करूँगी, थोड़ा सा अपनी जिम्मेवारियों से फ्री हो जाऊँ, फिर मैं पूरा ज़िंदगी अपने इसी में ही लगा दूँगी, बिल्कुल, कि बस वो भी इन्हीं के हाँ लिए कर रहा है, करना हाँ मतलब है। इन्हीं में ही लगा दूँगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और हाँ और हाँ हाँ, खत्म होने से पहले एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप मतलब खाना नहीं दे सकते किसी डॉगी को, आपके तो पास प्लीज़ नहीं है, मारिए मत, मारना मत। प्लीज़ प्लीज़ मारिए मत, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ। क्योंकि इनको भी वो दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, तो ये किसको बोलेंगे अपना दर्द। तो ठीक है, ओके।